श्री कृष्ण ने भगवत गीता में जीवन के दुखों से बचने और उन्हें समझने के लिए कई गहरी बातें बताई हैं। उनके उपदेश हमारे मानसिक और आध्यात्मिक विकास में मदद करते हैं। जब हम अपने आप को सबसे बड़ा समझते हैं तो हमारी अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। उन्होंने कहा, जो कर्म करता है पर फल की इच्छा नहीं करता वह सच्चा योगी है। यानी कर्म करो पर फल की चिंता छोड़ दो, अपना धर्म निभाओ। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। यानी कर्तव्य का पालन करो, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। दूसरों की नकल करने से ज्यादा अच्छा है कि अपने कर्तव्य को निभाओ। दुख से बचने का तरीका यह है कि हम अपने संतुलन बनाए रखो। उन्होंने सिखाया कि जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं। इनसे भागने के बजाय हमें संतुलित रहना चाहिए। समत्वम योग उच्यते, यानी सुख और दुख में समान दृष्टि रखो। अगर हम सुख से ज्यादा लगाव और दुख से ज्यादा डर रखेंगे तो दोनों से पीड़ा होगी। इच्छाओं पर नियंत्रण, कामना ही सभी दुखों का कारण है। अगर हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हम दुखी हो जाते हैं। कृष्ण ने सिखाया कि इच्छाओं पर नियंत्रण करके ही हम सच्चा सुख पा सकते हैं। भगवान पर विश्वास रखो। उन्होंने अर्जुन को कहा, मामेकम शरणम ब्रज, यानी खुद को भगवान पर समर्पित कर दो। जब हम हर चीज को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करते हैं तो दुख खुद ब खुद कम हो जाता है। मन को नियंत्रित करो। मन की चंचलता ही दुख का कारण है। उन्होंने कहा, मन को शांत करने वाला व्यक्ति सच्चा योगी है। ध्यान और भक्ति के माध्यम से मन को शांत करके हम जीवन के दुखों से बच सकते हैं। असली सुख आत्मज्ञान में है। श्री कृष्ण ने समझाया कि सच्चा सुख बाहर की चीजों में नहीं बल्कि आत्मा की शांति में है। आत्मनम विद्धि, यानी अपने भीतर झांको, आत्मा को पहचानो। यह दुख से बाहर निकलने का सबसे बड़ा तरीका है। अस्थाई को स्थायी न समझो। श्री कृष्ण ने कहा, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापायनो नित्यास्तान स्थितिक्षस्व भारत। यानी सुख दुख, गर्मी सर्दी जैसे अनुभव अस्थाई हैं। वे आते हैं और चले जाते हैं। हमें इन्हें सहन करना सीखना चाहिए। जब हम यह समझ लेते हैं कि दुख भी स्थायी नहीं है तो वह हमें उतना परेशान नहीं करता। भय और मोह का त्याग करो। उन्होंने अर्जुन को बताया कि मोह और भय ही इंसान के सबसे बड़े शत्रु हैं। विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्च चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शांतिमधिगच्छति। यानी जो व्यक्ति मोह, इच्छाएं और अहंकार त्याग देता है वही सच्ची शांति पाता है। दुख से बचने के लिए हमें इनसे मुक्त होना होगा। सच्चा सुख भीतर है, बाहर नहीं। योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस्तथान्तर ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। यानी सच्चा सुख बाहर की चीजों में नहीं बल्कि भीतर के आत्मा में है, तो बाहरी दुख हमें परेशान नहीं कर पाते। संघर्ष को स्वीकारो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जीवन एक युद्ध भूमि है। यहां हर कदम पर संघर्ष होगा, लेकिन इससे घबराने की बजाय उसे स्वीकार करना चाहिए। न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत, यानी कर्म करना ही जीवन है। दुख और संघर्ष से डरने के बजाय उन्हें अपने जीवन का हिस्सा मानकर उनका सामना करो। संग रहित कर्म करो। उन्होंने कहा, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। यानी कर्म करते हुए उसके परिणाम से खुद को अलग कर लो। जब हम परिणाम की चिंता छोड़ देते हैं तो दुख का अनुभव नहीं होता। सच्चे ज्ञान से अज्ञान का नाश करो। न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्र मिह विद्यते। यानी ज्ञान से बढ़कर कोई शुद्ध करने वाली चीज नहीं है। दुख और मोह केवल अज्ञान के कारण होते हैं। जब हमें जीवन की सच्चाई का ज्ञान होता है खुद ब खुद खत्म हो जाता है। संगत का ध्यान रखो।
श्री कृष्ण ने बताया कि हमारी संगत का बड़ा असर होता है। अच्छे लोगों की संगति से हमारा मन मजबूत होता है और दुख से लड़ने की ताकत मिलती है। प्रकृति और जीवन को समझो। प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः, यानी प्रकृति के गुण ही हमें कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। जब हम प्रकृति को समझते हैं तो जीवन की परेशानियां छोटी लगने लगती हैं। निष्कर्ष, श्री कृष्ण ने गीता में बताया कि दुख से बचने का असली रास्ता आत्मज्ञान, भक्ति और कर्मयोग के माध्यम से ही संभव है। अगर हम हर परिस्थिति को भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार करें और अपने जीवन को उनका अर्पण मान लें, तो हम हर दुख को पीछे छोड़ सकते हैं। कर्म और भक्ति योग। श्री कृष्ण ने गीता में कर्म और भक्ति योग के बारे में विस्तार से बताया। वे कहते हैं कि जीवन में कर्मों को बिना किसी अपेक्षा और फल की इच्छा के करना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी हमें अपने कर्मों पर पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए, लेकिन उसके परिणामों पर नहीं। वहीं भक्ति का अर्थ है भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण। जब हम भगवान के प्रति अपनी भावनाओं को पूरी तरह से समर्पित करते हैं तो हमारा दुख समाप्त होने लगता है और जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। समय का सदुपयोग। श्री कृष्ण ने समय का सदुपयोग करने की बात भी कही है। उन्होंने अर्जुन से कहा कि समय व्यर्थ न गवाओ और जीवन के हर पल को उद्देश्यपूर्ण बनाओ। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कुछ भी नहीं मिलता, यानी हमें अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि समय भी एक प्रकार से भगवान का रूप है। स्वार्थ की भावना को छोड़ो। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि स्वार्थ की भावना से दुख पैदा होता है। जब हम केवल अपनी इच्छाओं और स्वार्थों के लिए जीते हैं तो जीवन में संतोष और शांति नहीं मिलती। उन्होंने कहा, जो दूसरों के लिए सोचते हैं वही सच्चे संतुष्ट होते हैं। जब हम अपनी अच्छाई और कर्मों से दूसरों का भला करते हैं तो खुद का दुख कम हो जाता है। समाज में भेदभाव की कोई जगह नहीं। श्री कृष्ण ने समाज में भेदभाव को नकारा और सभी को समान दृष्टि से देखने का उपदेश दिया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में कोई अंतर नहीं है, सभी का सम्मान करो। उनके अनुसार हर व्यक्ति के भीतर आत्मा है जो भगवान का रूप है। यह विचार हमारे समाज में समानता और भाईचारे को बढ़ावा देता है और इससे मानसिक शांति मिलती है। कृतज्ञता और विनम्रता। श्री कृष्ण ने विनम्रता और कृतज्ञता का भी महत्व बताया। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपने जीवन में भगवान की कृपा को स्वीकार करता है और हर परिस्थिति में कृतज्ञ रहता है, वह कभी दुखी नहीं होता। कृतज्ञता ही असली योग है, क्योंकि यह हमें भीतर से संतुष्ट करती है। सुख और दुख का चक्र। श्री कृष्ण ने सुख और दुख के चक्र को भी समझाया। वे कहते हैं कि सुख और दुख दोनों अस्थायी हैं और किसी भी स्थिति में घबराना नहीं चाहिए। हमें हर अवस्था में भगवान का ध्यान करते हुए शांत रहना चाहिए। जो जीवन के सभी उतार चढ़ाव को धैर्य से सहन करता है वह असली योगी है। मुक्ति का मार्ग। अंत में श्री कृष्ण ने मुक्ति का मार्ग बताया। उन्होंने कहा कि मुक्ति पाने के लिए हमें अपने भीतर की आत्मा को पहचानना होगा और भगवान के साथ अपने संबंध को सच्चे दिल से जोड़ना होगा। जो आत्मा के साथ परमात्मा को पहचानता है वही सच्ची मुक्ति प्राप्त करता है। निष्कर्ष, श्री कृष्ण के उपदेशों में जीवन को समझने और दुख से बचने का सबसे प्रभावी तरीका आत्मा के साथ जुड़कर जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाना है। भगवान के साथ संवाद, कर्म, भक्ति और संतुलन जीवन में शांति और सुख का सबसे बड़ा साधन है। अगर हम इन उपदेशों को अपने जीवन में उतारें तो हम दुखों से मुक्त होकर एक शांत, संतुष्ट और सुखी जीवन जी सकते हैं। निरंतर साधना और आत्मिक उन्नति। ध्यान और समर्पण का महत्व। श्री कृष्ण ने गीता में ध्यान और समर्पण को भी महत्वपूर्ण बताया।
वे कहते हैं कि आत्मा का शुद्धिकरण और परमात्मा से जुड़ने के लिए नियमित साधना आवश्यक है। ध्यान से मन की चंचलता कम होती है और व्यक्ति को मानसिक शांति और संतुलन मिलता है। मन को शांत करने वाला व्यक्ति सच्चा योगी है। जब हम निरंतर साधना करते हैं और भगवान के प्रति समर्पण रखते हैं तो हमारे जीवन में आंतरिक शांति स्थापित होती है और दुख अपने आप दूर हो जाते हैं। जीवन में उद्देश्य और कर्म का सही मार्ग। श्री कृष्ण ने हमें बताया कि हमें जीवन में उद्देश्य के साथ कार्य करना चाहिए। बिना उद्देश्य के किए गए कर्म समय की बर्बादी होते हैं। जीवन में उद्देश्य के साथ कर्म करो और उसकी दिशा सही रखो। जब हम अपने जीवन को एक उच्च उद्देश्य के लिए समर्पित करते हैं तो हमें हर काम में सफलता और संतुष्टि मिलती है। वे कहते हैं कि सही मार्ग पर चलने से हर कर्म में भक्ति और समर्पण की भावना जुड़ जाती है, जो दुखों को दूर करती है। मुक्ति का अंतिम मार्ग। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अंतिम मुक्ति का मार्ग आत्मा का पूर्ण ज्ञान है। जो आत्मा को पहचानता है वही परमात्मा से मिलता है। आत्मा को पहचानने का अर्थ है अपने वास्तविक स्वरूप को जानना। जब हम अपनी आत्मा के शुद्ध रूप को पहचान लेते हैं तो हमें एहसास होता है कि हम और भगवान एक ही हैं। यही सच्ची मुक्ति का मार्ग है। हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। श्री कृष्ण की कृपा रहेगी आप पर। आध्यात्मिक विकास और दुनिया से परे जाना। श्री कृष्ण ने कहा कि संसार के भौतिक सुख और दुख से परे जो शांति है वही सच्ची शांति है। जो संसार को पार करता है वह सच्ची खुशी पाता है। शक्ति और आत्मविश्वास का विकास। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि आत्मविश्वास और शक्ति का स्रोत हमारे भीतर ही है। तुम्हारे भीतर ही वह शक्ति है जो किसी भी संकट का सामना कर सकती है। जब हम भगवान पर विश्वास करते हैं और अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं तो हमें किसी भी चुनौती का सामना करने का साहस मिलता है। यही विश्वास हमें जीवन की हर कठिनाई से उबार सकता है और हमें दुखों से मुक्ति दिला सकता है। सकारात्मक दृष्टिकोण और जीवन में बदलाव। श्री कृष्ण ने हमें जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की सलाह दी है। वे कहते हैं कि जब हम जीवन को एक खेल की तरह लेते हैं और हर परिस्थिति में भगवान के प्रति विश्वास रखते हैं तो हमारे दुख कम हो जाते हैं। जो अपनी सोच को सकारात्मक रखता है वही जीवन की सभी कठिनाइयों से पार पाता है। जब हम जीवन को सही दृष्टिकोण से देखते हैं हर चुनौती में अवसर नजर आने लगता है। निष्कर्ष। श्री कृष्ण के उपदेशों में जीवन को समझने और दुखों से मुक्ति पाने का सबसे सरल तरीका आत्मा के साथ जुड़ना और भगवान की कृपा में विश्वास रखना है। गीता में दिए गए कर्म, भक्ति और ध्यान के सिद्धांत हमें जीवन को संतुलित और सुखी बनाने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। जब हम भगवान के साथ अपने संबंध को मजबूत करते हैं और अपने जीवन के हर पहलू में सच्ची निष्ठा दिखाते हैं तो हम दुखों से उबरने में सक्षम हो जाते हैं। यही वह मार्ग है जो हमें सच्ची मुक्ति और शांति तक पहुंचाता है। याद रखो, जीवन के हर पहलू में भगवान की कृपा और आत्मा का वैदिक ज्ञान ही हमें सच्ची शांति और आनंद प्रदान करता है। जब हम आत्मा से जुड़े रहते हैं और भक्ति, कर्म और ध्यान की साधना करते हैं तो कोई भी दुख हमें परेशान नहीं कर सकता। यही है श्री कृष्ण का सच्चा उपदेश जो हमें जीवन के कठिन रास्तों पर मार्गदर्शन देता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वो घंटी दबा दें ताकि हमारी ऐसी नई वीडियो मिलती रहे। जय श्री कृष्ण।